हाय एवरीवन। तो आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग सभी बहुत अच्छे होंगे। और अब मैं शादी से लौट आई हूँ अपने घर और मैं घर की साफ़ सफाई में लग चुकी हूँ। यहाँ आप जैसा कि देख रहे हैं बेडशीट मैं चेंज कर रही हूँ। घर आप एक हफ़्ते के लिए छोड़ के जाएं या 2 महीने के लिए, घर बहुत गंदा हो जाता है। और जैसा कि मैंने अपने कई ब्लॉग्स में बोला है कि मैं जहाँ रहती हूँ वो बहुत ही डस्टी प्लेस है, तो यहाँ पे धूल वगैरह बहुत ज़्यादा उड़ता है और घर बहुत जल्दी गंदा होता है। मैं तो सफाई कर कर के परेशान हो जाती हूँ। और क्या कर सकते हैं, अब आदत भी हो गई है कि गंदे घर में रह नहीं सकते हैं, रहना भी नहीं चाहिए। साफ़ सफाई हमें रखनी चाहिए अपने आसपास, अपने मोहल्ले में, अपनी सिटी में। तो अब देखिए मैं इस तरीके से अपना काम ख़त्म कर रही हूँ। मुझे पूरे 1 हफ़्ते लग गए हैं फिर से घर को अपने कंडीशन में लाने के लिए। यहाँ मैंने नव्या का फेवरेट टेडी रख दिया है। ये काफ़ी बड़ा है तो जहाँ मैं रखती हूँ वहाँ आता नहीं, इसलिए मैं उसे बेड पे रख देती हूँ। मैंने सोफ़ा का सारा कवर वगैरह निकाल दिया है, मशीन में धुलने के लिए दे दिया है। और यहाँ से नव्या को मैं बोल भी रही हूँ कि वो सारे टॉयज़ अपने हटाए यहाँ से, नहीं तो मैं फेंक दूँगी। तभी मेरी नव्या आई है और सुनते हुए और कह रही है कि नहीं मम्मा नहीं, ऐसा मत करो। मैं उसे ऐसा बोल के हमेशा डराती हूँ, ऐसा डराने से फिर वो अपनी चीज़ों को जगहों पे रखती है जहाँ पे होना चाहिए। तो अब मैं सोफ़े पे क्या करती हूँ कि डायरेक्ट कवर नहीं लगाती हूँ, पहले उसे बेडशीट से कवर कर देती हूँ, क्योंकि ये नॉर्मल सोफ़ा नहीं है, ये रिक्लाइनर है। तो इसे ये करना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो जो मेरे घर में 2 बड़े, एक तो छोटा बच्चा और एक बड़ा बच्चा मेरा पति, वो लोग क्या करते हैं कि जैसे तैसे मतलब सोफ़े पे सोते हैं, बैठते हैं। तो मैं इस तरह से बेडशीट लगा के उस तरह से अंदर घुसा के पूरा फिक्स कर देती हूँ कि कितना भी कोई चढ़े कूदे ये बेडशीट हिले नहीं। और अब मैं इसके ऊपर कवर लगाती हूँ, इसलिए इतने सालों से ये सोफ़ा अच्छे से हम लोग यूज़ कर रहे हैं, 8-9 साल हो गया है। और कलर भी इसका ज़्यादा गंदा नहीं हुआ है। मैंने इसे साफ़ करने के लिए अमेज़न से एक ब्रश मंगवाई थी, जिससे साफ़ करने से इसके डस्ट वगैरह सब निकल जाते हैं और ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो देखिए, और मुझे ये सारे काम बहुत जल्दी जल्दी निपटाने होंगे। अनपैक करना बाकी है अभी, और उसमें से सारे गंदे कपड़े निकालने हैं, क्योंकि जहाँ शादी थी तो वहाँ बहुत बारिश वगैरह हो गई थी, इसलिए हम लोग कपड़े डेली धो नहीं रहे थे। बहुत प्रॉब्लम हो गया था। और नव्या के भी एग्ज़ाम्स हैं, एक 1-2 एग्ज़ाम इसके छूट गए हैं, लेकिन मैं प्रिंसिपल से बात करके गई थी। और पढ़ने में उसका अभी मन नहीं लग रहा है, क्योंकि इतने दिनों से उसकी पढ़ाई छुट्टी हुई थी ना, तो पढ़ाने के टाइम पे बहुत नाटक करती है। और खेल सारा दिन, मतलब खेल 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 करते रहती है। और अभी देखिए ये लोग जैसे वेट ही कर रहे थे कि मैं कब ये सब अच्छे से सरियाऊँ और ये लोग बिगाड़ने के लिए तैयार हो जाए। तो यहाँ देखिए मैं अपनी नव्या को पढ़ा रही हूँ और इसका चेहरा देखिए कैसे बना हुआ है, एकदम नाटक कर कर के पढ़ती है। बहुत मतलब मुश्किल से इसको बहला फुसला के जैसे तैसे मैं इसको पढ़ाती हूँ। तो हम गृहिणियों के लिए बहुत सारे टास्क जो होते हैं वो, हाँ मैं टास्क ही कहूँगी घर के कामों को, कि काफ़ी चैलेंजिंग होते हैं। खैर अब तो मुझे आदत हो गई है। तो शुरुआत में थोड़ी प्रॉब्लम्स होती थी, लेकिन अब सब कुछ ठीक है। तो इसका भी मैं इसको ABCD मैंने बोला है कि तुम कैपिटल ABCD लिखो। इसको टीवी देखना था, मैंने कहा जब ये तुम होमवर्क कंप्लीट करोगी तब मैं तुम्हें टीवी देखने दूंगी। तब जा कर के ये मैडम बैठी हैं लिखने के लिए, और मुझसे कंफर्मेशन ले रही है कि इसके बाद ये होगा, इसके बाद ये होगा। इसको आता है बट डाउट रहता है। तो चलिए आज के ब्लॉग में इतना ही, और आगे आप लोग अपना ध्यान रखिए। तब तक के लिए गुड बाय।